नाज़रीन, आमिर आपको बताएं कि रहनुमा तहरीक इंसाफ शीरी मज़ारी को हिरासत में ले लिया गया है। इफ्तिखार दुरानी ने यह दावा किया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शीरी मज़ारी को हिरासत में ले लिया गया है, यह दावा किया जा रहा है इफ्तिखार दुरानी की जानिब से। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ शीरी मज़ारी को हिरासत में ले लिया गया है। इफ्तिखार दुरानी की जानिब से ये दावा सामने आया है। एक बार फिर आपको अपडेट करें, पीटीआई रहनुमा शीरी मज़ारी जो कि इससे पहले वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक भी रहीं, इनको हिरासत में ले लिया गया है। इफ्तिखार दुरानी की जानिब से दावा किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हुसैन अहमद, आगाह कीजिएगा, इफ्तिखार दुरानी की जानिब से ये दावा कैसे सामने आया? जी देखिए, इफ्तिखार दुरानी के साथ साथ अब साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट भी सामने आ गया है और उनका कहना है कि इत्तलात है कि शीरी मज़ारी को उनके इस्लामाबाद घर के बाहर से जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे कबल इफ्तिखार दुरानी का जो है वो ट्वीट सामने आया था। उन्होंने भी यही कहा था कि कोसार पुलिस स्टेशन जो है वहाँ पर मुंतकिल किया गया है शीरी मज़ारी को गिरफ्तार करके, और तमाम जो कारकुन हैं वो थाना कोसार जो है वो पहुंचे। साबिक वफाकी वजीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी को E7 से जो है वो गिरफ्तार किया गया है पुलिस की जानिब से, और उनके घर के बाहर से जो है वो पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है। गुज़श्ता 1-2 हफ्ते से जो है वो देखा जा रहा था कि जो उनकी ट्वीट्स थी उस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ जो है वो इदारों को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, और अब ये बात सामने आई है जो कि इफ्तिखार दुरानी और साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से जो है वो ट्वीट किए गए हैं, और बताया गया है कि शीरी मज़ारी को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। और जो इफ्तिखार दुरानी है उन्होंने अपनी ट्वीट में तमाम कारकुनों को कहा है कि वो फिलफौर जो है वो थाना कोसार पहुंचे, और कोसार पुलिस स्टेशन जो है वो तमाम कारकुन जो है वो वहाँ पर पहुंचे, और एहतजाज के तौर पर जो है वो तमाम कारकुनों को बुलाया गया है। 2 ट्वीट जो है वो अब तस्दीक शुदा जो है वो सामने आए हैं, जिसमें ये तस्दीक की गई है कि साबिक वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, और उनके घर के बाहर से जो है वो E7 से जो है वो गिरफ्तार किया गया है, और अब उन्हें गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है और उन्हें थाना जो है कोसार पुलिस स्टेशन जो है वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है हुसैन, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मैं ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी ने। सुहेल, हमने देखा कि गुज़िश्ता रात भी पुलिस ने एक विजिट किया है, बनीगाला में भी पुलिस पहुंची और वहां पर एक राउंड लगाने के बाद वापस चले गई। इसके अलावा भी पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ जो तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी क़यादत है उनके घरों पर भी पहुंची पुलिस की टीम, और अब ये गिरफ्तारियाँ भी सामने आ रही हैं। आपके पास वापस आऊँगा, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, आपने ट्वीट भी किया है और अब ये गिरफ्तारियां भी सामने आ रही हैं। ये दावा किया जा रहा है इफ्तिखार दुरानी की जानिब से कि शीरी मज़ारी साहिबा को गिरफ्तार किया गया, और इसका जो पेश खैमा है वो उनकी जानिब से किए जाने वाले ट्वीट्स हैं। फवाद साहब से भी हम रब्ता दोबारा से करेंगे। सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ ही मौजूद हैं। सुहेल, मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या पस मंज़र हो सकता है इन तमाम तर गिरफ्तारियों का? पुलिस की जानिब से ये जो रैकी की जा रही है मुख्तलिफ तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है उनके घर पर पुलिस जाती है और फिर वापस आ जाती है, इसका मकसद क्या हो सकता है आपकी नज़र में? देखिए, 10 अप्रैल के बाद जो सियासी सूरत हाल डेवलप हुई है, बहुत से ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं, बहुत से साबका हुकूमत की शख्सियात की उनकी फाइलें खुलने के हवाले से इतलात सामने आ रही थी। ट्वीट्स के ऊपर बहुत से ऐसे मसाइल थे, साइबर क्राइम के हवाले से, साइबर कानून की खिलाफ वर्जी के हवाले से बहुत सी शिकायत पुलिस को मसूल हो रही है। तो एक पुलिस एक्टिव हमें दिखाई देती है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, और इसी तनाजुर के अंदर अब हम देखें तो कुछ देर कब साबिक वफाकी वजीर इंसानी हकूक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मज़ारी को इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है, और इस वक्त उनको थाना कौंसार ले जाया गया है। लेकिन इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा इफ्तिखार दुरानी ने इस बात की तस्दीक की है, और उसके साथ उन्होंने कारकुनान को भी अब कॉल दी है कि वो थाना कोसार पहुंचे। लेकिन उसके साथ साथ एक और अभी इतला भी सामने आ रही है जिसकी भी तस्दीक नहीं हुई, और ना ही पुलिस की जाने से ऑफिशियल मौक़िफ़ सामने आया है कि किस इल्ज़ाम में, किस शिकायत के ऊपर उन्हें गिरफ्तार किया गया है या कोई उनके खिलाफ कोई मुकदमा है। लेकिन एक इतला ये सामने आई है कि एंटी करप्शन पंजाब की दरखास्त मसूल हुई थी इस्लामाबाद पुलिस को, जो कि डेजी खान में कोई एक ऐसा कोई एक पहले से मुकदमा वहां पर दर्ज है। उस कॉन्टेक्स्ट में पंजाब पुलिस ने इस्लामाबाद पुलिस से रब्ता किया, और उसके बाद थाना कोसार, चूंकि जो थाना कोसार है वो सेक्टर E7 उसके हदूद में है, और वहीं पर उनकी रिहाइश है डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा की। उनको घर से बाहर से ही मुतलका पुलिस स्टेशन की टीम ने उन्हें अपने हिरासत में लिया है, और एंटी करप्शन पंजाब की टीम भी इतलात ये सामने आ रही है कि वहां पर इस वक्त थाना कोसार में मौजूद है, और जो कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद एंटी करप्शन जो पुलिस पंजाब की है उनके हवाले किया जाएगा शीरी मज़ारी साहिबा को।
और ये है इसका कुछ बैकग्राउंड जो अभी तक सामने आया है। जी ठीक है सुहेल इकबाल, ये भी आगाह कीजिएगा कि जिन ट्वीट्स का हवाला दिया जा रहा है किस किस्म की ट्वीट्स की गई, क्या उनकी जानिब से किसी खास इदारे को, किसी खास शख्सियत को निशाना बनाया गया था जिसकी वजह से गिरफ्तारी अमल में लाई गई? देखिए, मैंने कहा कि 10 अप्रैल के बाद जो सूरत हाल इमर्ज हुई है उसमें बहुत सी ऐसी ट्वीट्स साबका हुकूमत की जान के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से ऐसी ट्वीट्स सामने आती रही हैं जो कि बज़ाहिर मुख्तलिफ कवानीन की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आती हैं, और बहुत सी जगहों पे हम इतलात हमें मसूल हो रही हैं मुख्तलिफ इख्तियार से मुतल्लिक के पुलिस को, और ऐसी तहरीरी शिकायत भी मसूल हो रही हैं। शीरी मिजारी साहबा भी इस हवाले से माजी करीब के अंदर कुछ बहुत उससे मुतनाज़ा ट्वीट्स करती रही हैं, लेकिन इस वक्त जो उन्हें हिरासत में लिया गया है उससे मुतल्लिक इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो इतलात सामने आ रही हैं वो एंटी करप्शन पंजाब की दरखास्त के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस एक्टिव हुई है। डेरा गाजी खान जो कि आबाई इलाका है शीरी मिजारी साहिबा का, वहां पर पहले से कोई मुकदमा दर्ज है। उस सिलसिले के अंदर एंटी करप्शन पंजाब की पुलिस ने वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस से रब्ता किया था, और उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर शीरी मिजारी साहिबा को सेक्टर इस्लामाबाद के सेक्टर E7 में उनकी रिहाइश के बाहर से उन्हें हिरासत में लिया गया है। थाना कोसार में इस वक्त उनको मुंतकिल किया गया है, और वहां पर एंटी करप्शन पंजाब की टीम भी वहां पर मौजूद है। वहां ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद इम्कान है इस बात का कि उन्हें एंटी करप्शन पंजाब पुलिस के हवाले किया जाएगा। जी ठीक है सुहेल इकबाल, ये भी बताएगा कि गिरफ्तारी के वक्त उनके घर पर कोई छापा भी मारा गया, घर पे कौन कौन से अफराद मौजूद थे? उनकी बेटी की जानिब से भी बयान सामने आया है और उनका कहना है कि मेरी वालदा को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया इस मौके पर। तो अहले खाना की जानिब से भी कोई मौक़िफ़ सामने आ रहा है? गिरफ्तारी के वक्त क्या सूरत हाल थी घर की? देखिए, जो हमें इब्तदाई इत्तला मसूल हुई इफ्तिखार दुरानी साहब के ट्वीट करने से पहले हमें एक ऑडियो मैसेज मिला एक साहब का, जो कि एक वकील को भेजा गया था, जिसमें एक साहब ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस ने शीरी मजारी साहिबा को सेक्टर E7 से गिरफ्तार कर लिया है, और इस मौके के ऊपर हाथापाई भी हुई है। शीरी मजारी साहिबा ने बहुत ज्यादा रेजिस्ट किया और उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस से मुतालबा किया कि बताया जाए कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, मुझे दिखाएं। ठीक है सुहेल इकबाल, हम आपका दोबारा से वापस आएंगे। इसी बीच हमें ज्वाइन किया है रहनुमा तहरीक इंसाफ फ़ारूक हबीब साहब ने। फ़ारूक साहब के वक्त का बहुत शुक्रिया। फ़ारूक साहब, आपके सामने हालात हैं, शीरी मजारी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी जानिब से कहा गया है कि मुमकिन तौर पर ये इंतकामी कार्रवाई हो सकती है मौजूदा हुकूमत की जानिब से, जबकि जो मौक़िफ़ दूसरी जानिब से सामने आ रहा है कि कुछ ऐसे ट्वीट्स किए गए तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से जिनको अब बुनियाद बनाकर ये गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, क्या कहेंगे आप? फ़ारूक हबीब साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। जी सुहेल, आप बता रहे थे कि किस तरह से गिरफ्तारी अमल में लाई गई और शीरी मजारी साहिबा की जानिब से जो है वो रेजिस्टेंस भी शो गई, जिसके बाद हाथापाई भी हुई। जी बिल्कुल, जब उन्हें सेक्टर E7 में उनके घर से बाहर से थाना कोसार की पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो उस मौके के ऊपर जो एक शहरी जो वहां पर मौजूद था, शीरी मिजारी साहिबा ने वहां पर अपील की कि मेरे अहले खानों को फौरी तौर पर इन्फॉर्म किया जाए कि मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। और इतलात ये है कि उन्होंने बहुत ज्यादा रेजिस्ट भी किया पुलिस के सामने, और उन्होंने मुतालबा किया कि मुझे पहले अरेस्ट वारंट दिखाए जाए। और उसके साथ साथ शीरी मिजारी की बेटी ने यह दावा किया है कि पुलिस एहलकार मेरी वालदा को घसीटते हुए लेकर गए। ठीक है सुहेल,